नेक्स्ट वन इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर मैटर को दो कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। इनमें से फर्स्ट कैटेगरी इज प्योर सब्सटेंसेस एंड द सेकंड वन इज इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। सबसे पहले हम लोग प्योर सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं? हमें पता है वो मटेरियल, दोज मटेरियल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल्स जो सेम टाइप ऑफ सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं, दे आर कॉल्ड एज द प्योर सब्सटेंसेस। जनरली जो भी आपके प्योर सब्सटेंसेस होते हैं उनमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटी नहीं पाई जाती है। इट इज सपोज टू बी मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, बताया था मैंने, इनको दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक कहलाते हैं एलिमेंट्स और दूसरे कहलाते हैं कंपाउंड्स। सबसे पहले अब हम यहां पर एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि एलिमेंट्स होते क्या हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एलिमेंट्स? दोज प्योर सब्सटेंसेस, ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो सेम टाइप ऑफ एटम्स से मिलकर बने होते हैं, जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने होते हैं, सच टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। उनको हम एलिमेंट्स कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में 115 एलिमेंट्स नोन हैं। उनमें से 88 जो एलिमेंट्स हैं पीरियोडिक टेबल के, 88 जो एलिमेंट्स हैं वो तो नेचुरली अकरिंग हैं, जो नेचर में पाए जाने वाले हैं। और बाकी जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो मैन मेड हैं, उनको ह्यूमंस ने बनाया है। ठीक है। इसके अलावा यूरेनियम एक एलिमेंट होता है। यूरेनियम के आगे पाए जाने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांस यूरेनियम्स कहते हैं। यूरेनियम। तो ये तो बस एलिमेंट के बारे में जनरल मैंने इन्फॉर्मेशन बताई है। एलिमेंट्स होते क्या है आपको पता होना चाहिए कि वो एलिमेंट्स जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं, दोज प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स। 88 जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में वो नेचुरली अकरिंग है। बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं वो मैन मेड हैं। मैन मेड का मतलब उनको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है इन द लेबोरेटरी बाय सिंथेटिक मेथड्स। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये, जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं उनको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं? एक्चुअली जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, उन सभी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ स्पेसिफिक सिंबल। हर एलिमेंट को हम एक स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, किसी भी एलिमेंट का हम सिंबल लिखते कैसे हैं? तो इसको लिखने के बहुत सारे नियम हैं। जैसे फर्स्ट है, कुछ एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनका सिंबल उन एलिमेंट्स के नाम के, जो उनका नाम है, ठीक है, उनके फर्स्ट अल्फाबेट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन का जो फर्स्ट अल्फाबेट है, इसके नाम का फर्स्ट अल्फाबेट ओ है तो इसका सिंबल ओ हो जाएगा। ठीक है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन फर्स्ट अल्फाबेट इज एच, इसका सिंबल एच हो जाएगा। ठीक है। नाइट्रोजन फर्स्ट अल्फाबेट इज एन, तो इसका एन हो जाएगा। और भी अदर एलिमेंट हैं। ठीक है। मैं ले रहा हूं यहां पर सल्फर, इट इज एस बिकॉज द फर्स्ट अल्फाबेट इज एस। आयोडीन, इसका सिंबल हो जाएगा आई, क्योंकि इसका फर्स्ट अल्फाबेट आई है, इसके नेम का फर्स्ट अल्फाबेट आई है। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनमें उन एलिमेंट्स का नाम उन एलिमेंट्स के फर्स्ट लेटर और फर्स्ट के अलावा किसी और लेटर के बेसिस पर भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, हमें अगर कैल्शियम का नाम लिखना है, कैल्शियम का सिंबल लिखना है, तो इसका पहला लेटर है सी, आपने सी लिखा, और फिर दूसरा है ए, तो इसका नाम हो गया सी ए। ठीक है। एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम का सिंबल होता है ए एल। इस पे भी फर्स्ट टू लेटर्स के नाम के इसके नाम के फर्स्ट टू लेटर्स के बेसिस पर इसका सिंबल दिया गया है। ठीक है। इसके अलावा मैग्नीशियम का सिंबल होता है एम जी। अब एम जी में ये पहला लेटर है और ये तीसरा लेटर है। हीलियम में भी फर्स्ट टू लेटर्स के बेसिस पर इसका सिंबल एच ई है। ठीक है। कोबाल्ट, इट इज सी ओ एंड अप टू सो ऑन। बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि कुछ पर्टिकुलर एलिमेंट्स तो ऐसे हैं जिनका जो नाम
दिया गया है, वो किस बेसिस पर दिया गया है? वो इस बेसिस पर दिया गया है कि उन एलिमेंट का पहला लेटर क्या है और पहले लेटर को छोड़ करके एक और लेटर, आइदर सेकंड और थर्ड लेटर वहां पर यूज किया टू राइट डाउन द सिंबल ऑफ एनी स्पेसिफिक एलिमेंट। तीसरा एक तरीका और है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो नाम है, जिनका जो सिंबल है वो उनके लैटिन नेम के बेसिस पर दिया गया, लैटिन नेम या ग्रीक नेम के बेसिस पर दिया गया है। जैसे सोडियम की अगर बात की जाए, सोडियम का जो सिंबल है वो क्या होता है? इट इज Na। इसका सिंबल Na है। क्यों? क्योंकि लैटिन नेम जो इसका है वो है नेट्रियम। इट इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स लैटिन नेम नेट्रियम, तो नेट्रियम के बेसिस पर इसका सिंबल Na है। अगर गोल्ड की बात करते हैं, इट इज Au। वाई? बिकॉज लैटिन लैंग्वेज में गोल्ड को बोलते हैं ऑरम, ऑरम की बेसिस पर Au हो गया इसका सिंबल। कॉपर है Cu। वाई? क्योंकि लैटिन नेम जो इसका है वो है क्यूरम, तो इसमें Cu के बेसिस पर इसका नाम दिया गया है। ठीक है। सिल्वर, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सिल्वर, इसका जो सिंबल है वो है Ag। वाइट सिंबल इज Ag बिकॉज इसका लैटिन लैंग्वेज में जो नाम है वो है आर्जेंटम, तो आर्जेंटम के Ag के बेसिस पर नाम दिया गया है। तो मैंने आपको बताया कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका जो नाम है वो दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेम इन एनी अदर लैंग्वेज।